तो कैसे आप आज मैं एक्सप्लेन करूँगा वाइज मैन ग्रैंड चाइल्ड सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं शिन अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी से कहता है, अच्छा ग्रैनी और ग्रैंडपा मैं चलता हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है शिन। उसके बाद ग्रैनी मेलिडा शिन से बोलती है कि जो भी काम करना सोच समझ के करना। फिर शिन बोलता है ठीक है ग्रैनी। जाते हुए शिन सोचता है कि मुझे मेरे सर्च मैजिक से कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद सिजिलियन शिन से बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे घर से लेने आते हो ताकि मैं सेफ रह सकूं। शिन सिजिलियन से बोलता है, मैं मैजिक गेट से आता हूं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के सिजिलियन खुश हो जाती है और पीछे से मरिया बोलती है कि सुबह सुबह मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो स्कूल पहुंचते हैं और अगस्त शिन से बोलता है, वाह शिन तुम जब भी स्कूल आते हो लड़कियों के साथ आते हो। फिर शिन अगस्त से बोलता है, तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ताकि मैं सिजिलियन को कर्ट से बचा सकूँ। अगस्त शिन से बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जूलियस और थोर शिन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है, मैं टाइम पे हूँ ना। सिजिलियन बोलती है, हाँ तुम टाइम पे हो। उसके बाद मरिया बोलती है कि तुम आज टाइम पे कैसे आ गई। उस लड़की का नाम अलाइस होता है और वो बोलती है कि मैं शिन से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी इसलिए मैं रात को सो भी नहीं सकी। उसके बाद वहाँ पर एल्फ्रेड मार्कस आ जाता है जो उनका टीचर होता है। उसके बाद सारे बच्चे एल्फ्रेड मार्कस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। एल्फ्रेड मार्कस बोलते हैं, बच्चों चलो हम स्कूल टूर करते हैं। उसके बाद एल्फ्रेड मार्कस बताते हैं कि ये स्कूल 2 बिल्डिंग में बटा हुआ है। एक बिल्डिंग में तुम्हारी क्लासेस होती है और दूसरी बिल्डिंग में मैजिक सिखाया जाता है, जिसमें फायर मैजिक, लाइफस्टाइल मैजिक और बॉडी मसल मैजिक होता है। शिन बोलता है, ये बॉडी मसल मैजिक क्या है। उसके बाद जूलियस बोलता है कि अगर वो प्रिंस अगस्त का बॉडीगार्ड नहीं होता तो वो ये मैजिक ज़रूर सीखता। फिर अगस्त बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें जो मैजिक सीखना है सीखो। यह एकेडमी बनी ही इसलिए है ताकि यहाँ पे मैजिक सिखाया जा सके। फिर जूलियस बोलता है, आप बहुत अच्छे हो प्रिंस। उसके बाद शिन सोचने लगता है कि इसे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। अलाइस शिन से बोलती है कि हम एक स्टडी ग्रुप बनाए। उसके बाद अगस्त बोलता है, यह अच्छा आइडिया है, हमें एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। एल्फ्रेड मार्कस बोलते हैं कि तुम्हें स्टडी ग्रुप बनाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अगस्त बोलता है, ये देखने वाली बात होगी कि शिन अपनी स्टडी ग्रुप में कौन सा मैजिक सिखाएगा। उसके बाद एक और लड़की आती है जिसका नाम लीन होता है और वो बोलती है कि मैं भी इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करूँगी। फिर बाकी बच्चे बोलते हैं कि हम भी इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। एल्फ्रेड मार्कस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप का एडवाइज़र बनूंगा। फिर सिजिलियन और मरिया शिन से बोलती हैं कि अगर तुम स्टडी ग्रुप बनाओगे तो हम भी उसमें आएंगे। शिन बोलता है, मुझे सोचने तो दो। फिर थोर बोलता है कि हमें अपने ग्रुप का नाम भी तो रखना पड़ेगा। उसके बाद अलाइस बोलती है कि हम अपने ग्रुप का नाम हीरो स्टडी ग्रुप रखेंगे। उसमें हम मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा के बारे में जानेंगे। फिर एल्फ्रेड मार्कस बताते हैं कि ऐसा एक स्टडी ग्रुप पहले ही बना हुआ है। फिर लीन बोलती है कि हम अपने ग्रुप का नाम अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप रखेंगे। फिर अगस्त बोलता है, ये अच्छा नाम है, इसमें हम अल्टीमेट मैजिक स्किल्स को सीखेंगे। और एल्फ्रेड मार्कस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप का एडवाइज़र बनूंगा। फिर हम देखते हैं कि अंकल डिस अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उनका एक अधिकारी बताता है कि डीमंस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद अंकल डिस अपने विशेष अधिकारी डोमिनिक गेस्टर से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। डोमिनिक गेस्टर बताते हैं कि डीमंस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें इसकी जांच करवानी पड़ेगी।
फिर अंकल डिश बोलते हैं कि डीमन सेंटर को भेजो और इसकी जांच कराओ। फिर दिखाते हैं कि कर्ट के डैड कर्ट को गुस्से में ढूंढ रहे होते हैं और वो कर्ट से पूछते हैं कि तुमने ऐसा स्कूल में क्या किया जो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर कर्ट बोलता है कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, वहाँ आम बच्चों को भी हमारे बराबर का माना जाता है। कर्ट बोलता है कि वो एक स्पेशल बच्चा है और जब से शिन आया है हालात और भी बुरे होते जा रहे हैं, कोई उसकी इज्जत नहीं करता और वो उस स्कूल में नहीं जाएगा। उसके बाद कर्ट के डैड कर्ट को एक थप्पड़ मारते हैं और कर्ट को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। और कर्ट के डैड अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कर्ट को एक कमरे में बंद कर दो। अगस्त शिन को बताता है कि कर्ट को स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद शिन पूछता है कि कर्ट का व्यवहार ऐसा क्यों है। फिर थोर और जूलियस बताते हैं कि कर्ट उनके साथ ही मिडिल स्कूल में पढ़ता था और वो पहले ऐसा नहीं था। अगस्त बोलता है तुम सही बोल रहे हो। फिर थोर बताता है कि कर्ट उसके साथ ही मिडिल स्कूल में पढ़ता था और वो जब से मिस्टर सेक्ट्रॉम की मैजिक क्लास में जाने लगा था तब से उसका व्यवहार बदल चुका था। फिर शिन सोचने लगता है ये मिस्टर सेक्ट्रॉम कौन है। फिर कर्ट की मॉम मिस्टर सेक्ट्रॉम से बोलती है कि कर्ट को अब आप ही बचा सकते हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। उसके बाद मिस्टर सेक्ट्रॉम बोलते हैं कि कर्ट कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उसके बाद मिस्टर सेक्ट्रॉम कर्ट के पास जाते हैं और कर्ट को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था तुम दूसरों से अलग हो। कर्ट बोलता है हाँ, मैं उन सब से अलग हूँ और उन सब से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उसके बाद मिस्टर सेक्ट्रॉम कर्ट को ब्लैक मैजिक दे देते हैं। स्कूल कैंटीन में अगस्त शिन से बोलता है कि कर्ट को अब स्कूल से निकाल दिया है तो सिजिलियन को कर्ट से कोई खतरा नहीं है, अब तुम अकेले स्कूल आ सकते हो। उसके बाद शिन अगस्त से बोलता है कि मेरा और सिजिलिया का घर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम दोनों स्कूल एक ही साथ आएंगे। फिर सिजिलियन बोलती है शिन सही बोल रहा है, हम दोनों स्कूल एक साथ ही आएंगे। उसके बाद मरिया सिजिलियन से बोलती है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। सिजिलियन बोलती है ऐसी बात नहीं है। थोर शिन से पूछता है ये सर्च मैजिक क्या है। शिन बताता है कि डीमंस की गंध अलग से ही महसूस हो जाती है। उसके बाद शिन थोर से पूछता है कि तुमने कभी डीमन को मारा है। थोर बोलता है नहीं, मैंने कभी नहीं मारा। उसके बाद टोनी शिन से बोलता है कि तुमने कभी डीमन मारा है। शिन बताता है कि हाँ, मैंने डीमन मारा है। वो एक भालू डीमन था जो 3 मीटर लंबा था, मैंने उसका सिर काट दिया था। ये बात सुन के सारे बच्चे चौंक जाते हैं। जैसे ही वो सब क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं, शिन को डीमन की एक गंध महसूस होती है और शिन बोलता है ये तो कर्ट है। कर्ट उन पे फायर मैजिक अटैक करता है, लेकिन शिन अपनी मैजिक शील्ड से उन सबको बचा लेता है। शिन अगस्त से बोलता है कि वो हमें मारने आया है। अगस्त बोलता है हाँ, तुम सही बोल रहे हो। कर्ट बोलता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शिन को पता चलता है कि कर्ट एक डीमन बन चुका था। शिन अगस्त से बोलता है कि तुम बाकी सबको लेके यहाँ से जाओ, इसे मैं संभाल लूँगा। फिर सिजिलियन बोलती है कि हम तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मरिया सिजिलिया का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है और अगस्त जूलियस और थोर को बोलता है कि तुम टीचर्स को बताओ कि कर्ट एक डीमन बन चुका है। फिर अगस्त भी वहाँ से चला जाता है और शिन कर्ट से बोलता है कि चलो अब हम लड़ाई शुरू करते हैं। उसके बाद कर्ट और शिन की घमासान लड़ाई होती है। कर्ट शिन पे हमला करता है और शिन भी काउंटर अटैक करता है और जैसे ही कर्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, शिन बोलता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो ये पूरी एकेडमी तबाह हो जाएगी। शिन बोलता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस एकेडमी को बचाने के लिए कर्ट को मारना ही पड़ेगा। और शिन मैजिक स्वॉर्ड निकाल के कर्ट को मार देता है। कर्ट को मरा हुआ देख के शिन बोलता है कि मैंने आज तक कभी ऐसे किसी को नहीं मारा। और फिर वहाँ सिजिलियन आ जाती है। वो शिन से बोलती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। शिन बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ।
मरिया बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अकेले एक डीमन को मार दिया। वैसे ही वहाँ सिपाही आ जाते हैं और सिपाही बोलते हैं कि डीमन कहाँ है। अगस्त बताता है कि वो तो मर चुका है। सिपाही पूछते हैं कि उसको किसने मारा। अगस्त बोलता है कि डीमन को शिन वुल्फोर्ड ने मारा, जो वाइज मैन मर्लिन का ग्रैंडसन है। सारे सिपाही चिल्लाने लगते हैं कि हमें हमारा नया हीरो मिल गया, शिन वुल्फोर्ड। शिन बोलता है रुको, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।